रामायण में एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई देवता हरा नहीं सकता था, जिसके पास थी 8 ऐसी दिव्य शक्तियां जो इंसान को देवताओं जैसा बना सकती हैं। और हैरानी की बात यह है, इन शक्तियों का जिक्र हनुमान चालीसा में भी मिलता है। लेकिन सवाल यह है, हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां मिली कैसे, और उन्होंने इन शक्तियों का सबसे अद्भुत उपयोग कब किया? इसका जवाब छिपा है रामायण के कुछ रहस्यमयी पलों में। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो सामने थी राक्षसों से भरी एक पूरी नगरी। अगर वे अपने असली रूप में जाते तो तुरंत पकड़ लिए जाते। तभी उन्होंने अपनी पहली सिद्धि का उपयोग किया, अणिमा सिद्धि। एक ही क्षण में उनका विशाल शरीर इतना छोटा हो गया कि वे चुपचाप लंका में प्रवेश कर गए। लेकिन जब रावण के सैनिकों ने उन्हें बांधने की कोशिश की, तभी हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरी लंका कांप उठी। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया और बन गए पहाड़ जितने विशाल। यह थी महिमा सिद्धि, और इसी रूप में उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। जब राम की सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी, तब कोई नहीं जानता था कि लंका तक कौन पहुंचेगा। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, और फिर हनुमान जी हवा से भी हल्के हो गए। एक ही छलांग में उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर का समुद्र पार कर लिया। यह थी लघिमा सिद्धि। महाभारत में एक घटना आती है, जब भीम जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ। लेकिन जब भीम ने उस पूंछ को उठाने की कोशिश की तो वह 1 इंच भी नहीं हिली, क्योंकि वह बंदर कोई और नहीं हनुमान जी थे, और उन्होंने इस्तेमाल की थी गरिमा सिद्धि। हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति भी थी जिससे वे कहीं भी पहुंच सकते थे। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी एक ही रात में हिमालय से संजीवनी ले आए। यह थी प्राप्ति सिद्धि, और जो भी कार्य वे ठान लेते वह पूरा होकर ही रहता। यह थी प्राकाम्य सिद्धि। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी माता सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे अपने भक्तों को भी इन शक्तियों का आशीर्वाद दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां डर, संकट और नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती। अगर आप भी हनुमान जी पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली।